स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपॉन वन अनदर, यानी कि जानदार का एक दूसरे के ऊपर इन्हसार करना, यानी कि दूसरे जानदार से मदद लेना। ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जानदार को, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? पौधे, प्लांट्स, एनिमल्स यानी कि जानवर, और ह्यूमंस यानी कि इंसान। ये क्या हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि इन्हसार करते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इंसान जो है वो गोश्त भी खाते हैं और फ्रूट भी खाते हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, फल नज़र आ रहे हैं जो कि पौधों के ऊपर लगते हैं, प्लांट्स के ऊपर लगते हैं। इसका मतलब है कि ह्यूमंस जो हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? इन्हसार करते हैं, प्लांट्स पे इन्हसार करते हैं खुराक के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि फूड के लिए, खुराक के लिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से ह्यूमंस जो हैं वो क्या एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं फूड के लिए, यानी कि जानवरों से क्या हासिल होता है? गोश्त हासिल होता है, और उस गोश्त को, उस मीट को वो अपने खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं, ये तीनों जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर इन्हसार कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह खुराक के अलावा बहुत सारे और चीज़ें हैं जिनके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जिसमें सबसे पहला, अगर हम उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है शेल्टर। शेल्टर कहते हैं पनाह लेने को। यानी कि यहाँ पे अगर हम अपने सामने डायग्राम में देखें तो एक फॉरेस्ट दिखाया गया है, एक जंगल दिखाया गया है, और उस जंगल में आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स हैं। यहाँ पे आपको एलिफेंट भी नज़र आ रहा है, आपको मंकी यानी कि आपको बंदर, हाथी और बहुत सारे आपको एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। या आपको डियर नज़र आ रहा है, हिरन। इसके अलावा आपको परिंदे, बर्ड्स नज़र आ रहे हैं जो कि दरख्तों पे बैठे हैं। अब ये सारे एनिमल्स जो हैं यहाँ पे फॉरेस्ट में क्या हैं, यहाँ पे ये रह रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है? यहाँ पे इन्होंने शेल्टर लिया हुआ है, यानी कि पनाह ली हुई है। तो इसका मतलब है कि शेल्टर कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पौधे प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत सारे पौधे जो हैं जंगल में मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब है एक ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स डिपेंड कर रही हैं प्लांट्स के ऊपर। इसी तरीके से प्रोटेक्शन, यानी कि अगर हम हिफाजत की बात करें तो हिफाजत के लिए भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं दूसरे जानदार यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन्हसार करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पैरट्स की, यानी कि तोते की, तो तोते जो हैं वो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? वो दरख्तों के जो सब्ज़ पत्ते होते हैं उनमें रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पैरट है और ये दरख्त की टहनी के ऊपर बैठा हुआ है। अब दरख्त की टहनी के ऊपर पत्ते लगे होते हैं, और वो पत्ते किस कलर के होते हैं? वो होते हैं ग्रीन कलर के, सब्ज़ रंग के। और तोता जो है, अगर हम उसकी बात करें तो उसका रंग भी सब्ज़ होता है। तो क्या होता है, जब तोता सब्ज़ पत्तों में बैठता है तो किसी भी दूसरे इंसान जो गुज़र रहे होते हैं पास से, उन्हें नज़र नहीं आता। और जब नज़र नहीं आता तो तोता क्या कर रहा होता है? तोता जो है वो अपनी हिफाजत कर रहा होता है, यानी कि उसे प्रोटेक्शन मिल रही होती है प्लांट से। तो हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल जो कि तोता है, उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट से क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है, इसलिए वो उस पर डिपेंड करता है, उस पर इन्हसार करता है। बिल्कुल उसी तरह एक प्रोसेस है जिसे कहा जाता है पोलिनेशन का प्रोसेस। पोलिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिज़म हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स कौन से हैं? प्लांट्स और एनिमल्स, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं पोलिनेशन के प्रोसेस के लिए। और पोलिनेशन के प्रोसेस में होता क्या है? पोलन्स जो हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम डायग्राम में पोलिनेशन का प्रोसेस समझना चाहें तो ये पोलिनेशन का प्रोसेस फ्लावरिंग प्लांट में होता है, यानी कि ऐसे पौधों में होता है जिसपे फूल लगते हैं। तो ये आपको फूल नज़र आ रहे हैं, फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, और ये जो येलो कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है? ये पोलन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बी आई है, एक मक्खी आई है, और वो इन पोलन्स को लेगी, और इन पोलन्स को लेके वो क्या करेगी? किस जगह पे ट्रांसफ़र करेगी? ये पोलन ट्रांसफ़र हो जाते हैं
यहाँ पे इस जगह पे। और ये जो आपको ग्रीन सी लाइन नज़र आ रही है सीधी, ये क्या है? ये है स्टिग्मा। अब जब पोलन्स जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा पे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन। और ये क्योंकि प्लांट में हो रहा है, और किसकी मदद से हो रहा है? बी की मदद से हो रहा है, जो कि एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, जानदार है। तो क्या है? यानी कि पोलिनेशन का प्रोसेस इस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें ब्रीथिंग की, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है? गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। और गैसेस की अगर हम बात करें तो वो दो गैसेस कौन सी हैं? वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। अब उसके लिए अगर हम देखें तो प्लांट्स की हम बात करते हैं। प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, यहाँ पे दिखाया गया है कि सूरज की रोशनी, सनलाइट पड़ रही है पौधे के ऊपर। और जब पौधे के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है? पौधा हवा में, यानी कि एयर में क्या चीज़ मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है, और पानी जो है, जो कि जड़ों में मौजूद होता है, उसके साथ मिलता है और अपनी खुराक बनाता है पत्तों में। और खुराक बनाने के साथ साथ एक गैस रिलीज़ होती है जो कि है ऑक्सीजन गैस। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है जो कि रिलीज़ होती है, खारिज होती है पत्तों से, उसे इस्तेमाल कर लेते हैं ह्यूमंस, यानी कि इंसान। अब इंसान किस तरह से इसे इस्तेमाल करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन गैस होती है इसको क्या करते हैं इंसान अपने मुंह के ज़रिए, यानी कि माउथ के ज़रिए इसे अंदर लेके जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एरो से देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन गैस जो है ये अंदर जा रही है। और ये किस तरह से जाती है? ये दो तरीक़ों से जाती है, यानी कि एक तो है ये माउथ यानी कि मुंह के ज़रिए, और दूसरा जो नोज़ है यानी कि जो नाक है उसके ज़रिए भी ऑक्सीजन गैस अंदर लेके जाते हैं। अब जब ऑक्सीजन गैस अंदर लेके जाते हैं तो होता क्या है कि इंसान यानी कि ह्यूमंस क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं अपने मुंह के ज़रिए और नाक के ज़रिए। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में आ जाती है, यानी कि एयर में आ जाती है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान खारिज करते हैं, इसको बाद में दोबारा से कौन इस्तेमाल कर लेते हैं? प्लांट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म, एक है प्लांट और दूसरा है ह्यूमन। ये दोनों क्या हैं? दोनों जानदार हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म हैं। और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इन्हसार कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन वन एंड अदर के बारे में।